इमरान प्रतापगिरी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बायसी में इमरान प्रतापगिरी की गूंज। अब बायसी का बेटा किसी बाहरी के सामने नहीं झुकेगा। सिमलबाड़ी स्थित बांसबाड़ी मैदान में उमड़ा जनसैलाब। इमरान प्रतापगिरी ने हाजी अब्दुस सुबहान को बताया सीमांचल की पहचान। कहा, नफरत नहीं, मोहब्बत और तरक्की की राह चुने बायसी की जनता। बायसी प्रखंड क्षेत्र के सिमलबाड़ी स्थित बांसबाड़ी में शनिवार को आयोजित एक विशाल जनसभा में कांग्रेस के लोकप्रिय नेता और प्रसिद्ध शायर इमरान प्रतापगिरी ने अपने जोशीले अंदाज और भावनात्मक भाषण से हजारों की संख्या में भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभा में शामिल लोगों ने नारेबाजी और तालियों की गूंज के बीच उनका जोरदार स्वागत किया। मंच पर पहुंचते ही इमरान प्रतापगिरी ने कहा कि बायसी विधानसभा की धरती अदब, तहजीब और भाईचारे की मिसाल रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बायसी के लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े हों। इमरान प्रतापगिरी ने कहा कि कुछ बाहरी लोग हैदराबाद से आकर बायसी के बेटों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बायसी की जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नफरत और अहंकार की राजनीति को हराने का समय है। उन्होंने आगे कहा, अब बायसी का बेटा किसी बाहरी के सामने झुकेगा नहीं। जो हमारे बुजुर्गों का अपमान करेगा उसे जनता जवाब देगी। इमरान प्रतापगिरी ने लोगों से अपील की कि वे झूठे वादों और भड़काऊ बयानों से दूर रहें और अमन, विकास तथा सम्मान की राजनीति को मजबूती दें। राजद नेता ने राजद प्रत्याशी हाजी अब्दुस सुबहान के पक्ष में खुलकर समर्थन जताया और कहा कि हाजी अब्दुस सुबहान और सैयद रुकनुद्दीन अहमद सिर्फ अनुभवी नेता नहीं बल्कि सीमांचल की पहचान है। उन्होंने कहा कि अगर जनता हाजी अब्दुस सुबहान को जिताती है तो उन्हें मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आगे कहा कि हाजी अब्दुस सुबहान ने हमेशा गरीबों, किसानों, नौजवानों और अल्पसंख्यकों की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाया है। अब समय है कि सीमांचल की जनता अपने हक और सम्मान के लिए महागठबंधन को जीत दिलाए। इमरान प्रतापगिरी ने मंच से ऐलान किया कि सीमांचल की हर सीट पर महागठबंधन को जिताना जरूरी है ताकि विकास, रोजगार और शिक्षा की दिशा में मजबूत सरकार बने। सभा में मौजूद भीड़ ने एकजुटता का संदेश दिया। पूरे मैदान में हाजी अब्दुस सुबहान जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद और इमरान भाई आगे बढ़ो जैसे नारे गूंजते रहे। मैदान में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। मंच पर पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद, राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राजिक, चंद्रगामा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि रहमत हुसैन, सरपंच एकराम मो शमसीर समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने मिलकर हाजी अब्दुस सुबहान की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। क्या और वहाँ पुल के ऊपर उधर सड़क पर मौजूद जो लोग हैं मैं सबको सलाम करता हूँ। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। आपके चहेते कैंडिडेट हाजी सुबहान साहब और आपके पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब, इधर बगल में चाकोलिया के 3 टर्म के एमएलए रहे इमरान विक्टर साहब, और मंच पर मौजूद कांग्रेस के, आरजेडी के, वीआईपी के, बाकी पार्टियों के जो साथी हैं, मैं सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। सिमलबाड़ी वालों, आने वाली 11 तारीख को आपको न सिर्फ बायसी के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि बिहार के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं पूरे बिहार से होता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। खगड़िया से लेकर के, बिहार शरीफ से लेके, नालंदा से लेके, बछवाड़ा से लेके, ढाका से लेके, सिकटा से लेकर के, चनपटिया से लेके, बगहा से लेकर के, बेतिया से लेकर के, फुलवारी शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, धमदाहा से लेकर के, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज होते हुए आपके बीच में पहुंचा हूं। और यहां आकर के एक बात पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आने वाली 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं एक बात और कहता हूं, मैं रुकनुद्दीन भाई को सैल्यूट करूंगा। जो कुर्बानी इन्होंने फासिस्ट ताकतों को कमजोर करने के लिए दी है, उसके लिए इनकी तारीफ बनती है। एक मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में अपना
अहम अपना अरे ठीक है, उनको बेचारे को फोटो खींच रहे हो। अपना नहीं सोचना है, बल्कि मुल्क में हालात क्या बनने जा रहे हैं इसके बारे में सोचना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैंने देखा है लोगों के सर से उजड़ती हुई छत, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर। ये लड़ाई बहुत निर्णायक लड़ाई है बायसी वालों, सिमलबाड़ी वालों। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को हटाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में रुकनुद्दीन भाई ने कुर्बानी दी है और हाजी सुभान साहब को अपना समर्थन दिया, उनके साथ खड़े हैं। मैं 14, 15, 16 दिन से मुसलसल बिना सोए हुए दिन में 8 सभाएं, 7 सभाएं, 6 सभाएं कर रहा हूं। आज ये 6वीं 7वीं सभा है, इसके बाद एक सभा और करूंगा। आधा घंटा बोलता हूं, तबीयत खराब है, पसीने पसीने हूं, लेकिन परवाह नहीं कर रहा हूं। मुझे कुछ हासिल नहीं हो जाएगा, बिहार में आपकी सरकार बन जाएगी तो, लेकिन मैं क्यों परेशान होकर के घूम रहा हूं? क्यों आपका दर्द देश की पार्लियामेंट में उठाता हूं, सुकून से अपने घर में एसी कमरे में बैठ सकता हूं? क्यों धूल फांक रहा हूं चारों तरफ की? क्योंकि मैं जानता हूं भाजपा के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। अगर आपको लगता है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी सरकार बनने पे, तो आपकी गलतफहमी है। अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने पटना में रोड शो किया, नीतीश कुमार को अपनी गाड़ी में खड़ा तक नहीं किया पटना में। तो आपको लग रहा है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बना देंगे? जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को निपटा दिया, वैसे ही नीतीश जी को निपटा के गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा। इस बात को समझो। और ऐसे में कुछ परदेसी मेहमान आए हैं, बरसाती मेहमान, घूम घूम के कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा, नमरूद होगा, गालियां दे रहे हैं। मास्टर मुजाहिद को हरामखोर जैसा लफ्ज जिसको मैं बोल भी नहीं सकता वो बोला। उनका एक रियासती सदर आया है, वो कह रहा है कि मास्टर मुजाहिद तो लुच्चा है, लफंगा है। ये जबान है सीमांचल की। इलेक्शन तो इससे पहले भी हुए हैं, इलेक्शन तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ा, लेकिन कभी क्या किसी को गाली दी? ये सीमांचल की तहजीब नहीं है। इलेक्शन आते जाते रहेंगे। मेरी शिकायत है आपसे, मैं गुस्सा हूं आपसे। आपके बुजुर्गों को गाली दी जा रही है। प्रोफेसर मुसद्दिर आलम जैसे शरीफ आदमी को भला बुरा कहा गया। जलील मस्तान साहब को कहा गया कि ये तो लुंगी नहीं पहन पाता। अरे लुंगी पे तंज नहीं किया जा रहा है, तुम्हारे पहनावे पे तंज किया जा रहा है। समझ में आ रहा है सीमांचल वालों? तुम्हारा लिबास है लुंगी और कुर्ता। अपने लिबास पर, अपने खाने पीने पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने घर के बड़ों को कोई परदेसी आके गाली दे और सुनोगे? ये नहीं चलना चाहिए। इलेक्शन होते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन इतना हक किसी को मत दो कि तुम्हारे ही लोगों के जेब से पैसा निकाल करके हेलीकॉप्टर में तेल भरवा के तुम्हारी सभाओं में आकर के तुमसे ताली बजवा करके तुम्हारे बुजुर्गों और तुम्हारी पहचान को गाली दी जाए। ये मत होने दो, ये मत होने। आपके वालिद की उम्र की है, मेरे लिए भी ये वालिद की उम्र के हैं। अगर कोई इनको गाली देता है तो ये डायलॉग बदल दो और पूरे बायसी में नारा लगाओ कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे सरकार की तरफ से फ्री। इसलिए 11 तारीख को चुपचाप पूरे अमौर में, पूरे सीमांचल में नारा एक हाजी सुभान जीतेंगे तो सिर्फ हाजी सुभान नहीं जीतेंगे, सैयद रुकनुद्दीन साहब भी जीतेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, रुकनुद्दीन भाई, कल मेरी संजय और तेजस्वी जी से बात हो रही थी। सरकार बनने दीजिए, आपने जो कुर्बानी दी है इसका बदला आपको मिलेगा। आपको कुछ न कुछ इंशाल्लाह जरूर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनिए। हेलीकॉप्टर सिमट के हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा
बराबर कर दो, शेर वापस कर चुके। 11 नवंबर चुपचाप नंबर पे है ईवीएम में, अरे पहले से 1 नंबर पे है, चुपचाप। हेलीकॉप्टर वीडियो बना। जय हिंद साथियों, आप देख रहे थे और सुन रहे थे इमरान प्रताप गिरी को, जो आए और बहुत ही अपनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखे हैं। आप क्या कहते हैं उनकी बातों को सुनकर? आपको क्या लग रहा है इनके बातों से कितना प्रभाव पड़ेगा सीमांचल की जनता को, बायसी की जनता को? अब हम आपको दिखा रहे हैं। हेलो, ड्रोन वाले भाई उनको साइड कर दीजिए। आप देख सकते हैं इमरान प्रताप गिरी का हेलीकॉप्टर अब उड़ने वाला है। आप लाइव तस्वीरों में देखिए, ये जो टूटने वाला है। हेलो, अभी भाषण होना बाकी है। आप लोग जितने भी हैं सब रुके, अभी यहाँ पे भाषण होना बाकी है। आप लोग जितने भी नौजवान साथियों और हमारे विक्टर भाई जिंदाबाद, इमरान प्रताप गिरी जिंदाबाद, सैयद रुकनुद्दीन अहमद जिंदाबाद, हाजी अब्दुल सुभान जिंदाबाद, इमरान प्रताप गिरी जिंदाबाद, बायसी की जनता जिंदाबाद, डगरवा की जनता जिंदाबाद, लालटेन चौक जिंदाबाद। हेलो, आप सभी आज के इस विशाल जनसभा एवं हाजी अब्दुल सुभान साहब के समर्थन में आए और इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए आए। आप सभी का तहे दिल से राजद बायसी की ओर से खैर मकदम करते हैं और सिमलवारी वासियों की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, किसी के बाइक की चाबी खो गई है, अपने अपने पॉकेट को तलाशें। ये हीरो होंडा मोटरसाइकिल की चाबी है। जिनका भी खोया है आप यहां मंच पे आ जाएं, यहां आपकी चाबी रखी हुई है। हेलीकॉप्टर उड़ने दीजिए, तब आप लोग चश्मा भी खो गया किसी का क्या? नहीं, चाबी रखे हैं, हम यहां रखे। नहीं, बढ़िया। आपका नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत करते ये हैं चश्मा आपका है क्या न्यूज संजय के भाई? पेज पर। और मौजूद हूँ मैं अभी बांसवाड़ी सिमलवारी की धरती पर, सिमलवारी की धरती में जहाँ इमरान प्रतापगढ़ी का आज आगमन हुआ और वो चले गए और अपनी बातों को रखे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी जो भीड़ है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में, यह 11 तारीख को कितना आज के इस प्रोग्राम और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कामयाबी पे खास और ले करके जाएगा। हमारे जो मुकामी लोग हैं, सिमलवारी, बांसवाड़ी, चोपड़ा, चंद्रगामा, गुरियाल और बजंडी, आजम मवैया के लोगों का, शादीपुर बुदाव के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बायसी एवं डगरवा दोनों प्रखंडों से कोने कोने दूर दराज से आए हुए सभी साथियों का मैं राजद बायसी की ओर से आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम स्वागत